अकॉर्डिंग टू ग्रीन केमिस्ट्री हमें 12 प्रिंसिपल्स मिले हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है हमारा प्रिवेंट वेस्ट। हमें हमेशा कोई भी रिएक्शन प्रोसीड कराते टाइम ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके अंदर जो साइड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया गैस, यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में से जब अमोनिया गैस को पास आउट किया जाता है तो फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन की प्लस NaCl प्लस H2O। यहाँ पे NaCl और H2O दोनों क्या हैं भाई, साइड प्रोडक्ट्स हैं। हमें सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट थी, हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए यहाँ पे क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये मेथड क्या है भाई, सही नहीं है। तो राइट मेथड क्या होगा, जब हम अमोनिया को ट्रीट करते हैं विद H2O2 विच इज़ नोन एज ग्रीन पेरोक्साइड, देन प्रोडक्शन होती है NH2 हाइड्रोजन की, और प्लस में हमारे पास प्रोड्यूस होता है H2O वाटर, जिसको क्या है इजीली यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी से मतलब क्या है, एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन हैज़ बीन मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग परसेंटेज यील्ड, कि स्टार्टिंग में हम जितना रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं उसके एटम्स के अकॉर्डिंग हमें कितना प्रोडक्ट मिल रहा है। यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी यील्ड क्या है 100% है, लेकिन जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है उसकी यील्ड क्या है, सिर्फ 50% है, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्या बन जाते हैं, हमारे पास साइड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें परसेंटेज एटम इकोनॉमी कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए जो फॉर्मूला है वो है मोलिकुलर वेट ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, जो रिक्वायर्ड था उसका यहाँ पे अमाउंट बना है भाई 137 ग्राम, और जो टोटल जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट है हमारे पास 275 ग्राम। तो परसेंटेज एटम इकोनॉमी आ जाएगी 137 डिवाइडेड बाई 275 इंटू 100, 50%। यानी कि यहाँ पे जो एटम इकोनॉमी है वो कितनी है, 50% है। नेक्स्ट जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है लेस हजार्डस केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि जब भी कोई हम रिएक्शन प्रोसीड करते हैं तो उस टाइम पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो केमिकल्स जो रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सब क्या हो, लेस टॉक्सिक हो टू द ह्यूमन बींग्स एंड टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है फोर्थ, डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। Chemical products should be designed to affect desired function while minimizing their toxicity। यानी कि हम जब कोई भी केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका जो एक्शन होता है वो क्या हो, जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वही एक्शन होना चाहिए, वो क्या है हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो एग्जांपल है वो है एसिटानिलाइड का, जो क्या करता है भाई, फीवर को तो कम करता है, क्योर कर देता है, लेकिन क्या होता है ये टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए। तो इसका अल्टरनेटिव प्रोड्यूस किया गया पैरासीटामोल, जो क्या करता है भाई, हमारे जो फीवर होता है तो बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है, बट क्या है हमारे लिए टॉक्सिक नहीं होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेफर सोलवेंट एंड ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज से मतलब है कि जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं या फिर एक्सट्रैक्टिंग रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो, तो हम जो भी किसी भी रिएक्शन के लिए जो भी हम रिएक्टेंट और जो भी उसके लिए सॉल्वेंट या फिर एक्सट्रैक्टिंग रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए भाई, टॉक्सिक नहीं होने चाहिए। And the solvent like water, isopropanol or styrene, these are used as solvent in green chemistry and these are also known as green solvent। नेक्स्ट है जो हमारा प्रिंसिपल है सिक्स्थ, वो है एनर्जी एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मिनिमाइजेशन ऑफ एनर्जी लॉस, कि हमारे पास जो रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है भाई, कम से कम एनर्जी का लॉस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रिएक्शन कैन बी कंडक्ट एट रूम टेम्परेचर। अब एनर्जी लॉस कैसे हो सकता है भाई, कोई भी मैकेनिकल फ्रिक्शन हो जाए रिएक्शन के टाइम पे, अनवांटेड हीटिंग, जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो रिएक्शन कंटेनर है उसमें क्या हो जाए, एक्सेस ऑफ हीटिंग हो जाए जो रिक्वायर्ड नहीं होती है, या फिर फ्लूइड ड्रैग हो जाए। तो इस टाइप से क्या होता है हमारे पास एनर्जी की एफिशिएंसी, एनर्जी का हमें लॉस होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो रिएक्शन करा रहे हैं उसमें कम से कम क्या हो, एनर्जी का लॉस हो। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए दो ही पॉसिबिलिटी है कि जो रिएक्शन है उसका क्या करें, रूम टेम्परेचर पे करें उसको, और उसका जो प्रेशर है वो भी क्या हो भाई, रूम प्रेशर हो। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है यूज़ ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। हमें जो रिएक्शन करा रहे हैं उसके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कौन से होने चाहिए भाई, ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए जो क्या हो भाई, रिन्यूएबल हो, जिनको क्या है भाई, जो नेचुरली हमें गेन होते रहें, जिनको हमें सिंथेसाइज ना करना पड़े और जिनकी कभी भी शॉर्टेज ना आए। फॉर एग्जांपल नाइलॉन फ्रॉम ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ बेंजीन, नाइलॉन को हमें ग्लूकोज से प्रिपेयर करना चाहिए ना कि बेंजीन से। बायोडीजल फ्रॉम क्रॉप्स, ठीक है।
नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिड्यूसिंग डेरिवेटिव्स। अननेसेसरी डेरिवेटिव शुड बी मिनिमाइज्ड इन रियल टू अवॉइड कंजप्शन ऑफ रिएजेंट। कि रियल में जो क्या है अननेसेसरी डेरिवेटिव जो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव बन जाते हैं उनको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। टू अवॉइड कंजप्शन ऑफ रिएजेंट्स दैट रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन प्रोटेक्शन। हमें क्या है टू अवॉइड कंजप्शन ऑफ रिएजेंट दैट रिड्यूस एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन। ऐसे जो डेरिवेटिव्स को क्या है उनकी प्रोडक्शन स्टॉप कर देनी है जो क्या है फालतू में क्या कर रहे हैं रिएक्शन की एनर्जी को एफिशिएंसी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है भाई, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे इस रिएक्शन से एल्कोहल से हमें क्या बनाना है, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप लगाना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमें रिक्वायर्ड है कि एक अल्कोहल ग्रुप एज इट इज़ रहे बट दूसरा क्या है कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर चेंज हो जाए। जब हम इसका क्या कर रहे हैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो दोनों ग्रुप का क्या हो जाता है भाई, ऑक्सीडेशन हो जाता है, दोनों कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास क्या है सिर्फ एक ही किसके अंदर कन्वर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ए ग्रुप। रिएक्शन को किसी ऐसे रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे जो क्या कर देगा, एक अल्कोहल को ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे इस ग्रुप को क्या कर देगा, प्रोटेक्ट कर देगा। फिर हम क्या है उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे जिससे हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोनाइल ग्रुप। और वापस से जो पहले हमने जिसका प्रोटेक्शन किया था उसका क्या कर देंगे, डी प्रोटेक्शन कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड है वही डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ऑब्टेन होगा। जो अननेसेसरी डेरिवेटिव्स हैं उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है 9th प्रिंसिपल कैटालाइसिस। कैटालिस्ट स्पीड अप द रिएक्टिव रेट। जो हमारी रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको कैटलिस्ट क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम यही होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है किसी भी रिएक्शन की उसको रिड्यूस कर देते हैं और रिएक्शन क्या है फर्स्ट प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमें ऐसे कैटलिस्ट यूज करने चाहिए सिंथेटिक रिएजेंट हो या फिर ऑर्गेनोमेटालिक्स हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिजाइन टू डिग्रेडेशन। द एंड प्रोडक्ट शुड बी डिजाइन इन सच ए वे दैट दे मस्ट अंडरगो डिग्रेडेशन एट देयर डिस्पोजल। कि अगर कोई भी हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा जो भी साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं उनको हम इजीली क्या कर सके भाई, डिग्रेड कर सके। इस टाइप से क्या होने चाहिए, हमें इस टाइप से रिएक्शन को डिज़ाइन करना चाहिए कि जो भी एक्स्ट्रा बन तो जाते हैं बाई चांस ना भी, जब उनकी रिक्वायरमेंट ना होती है लेकिन फिर भी बन जाते हैं कुछ ना कुछ, तो वो क्या हो इस टाइप से हो कि उनकी क्या हुई डिग्रेडेशन हो जाए। DDT प्लास्टिक, ये इनकी क्या है एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है 11th रियल टाइम एनालिसिस फॉर पोल्यूशन प्रिवेंशन। मॉनिटरिंग इन प्रोसेस शुड बी डन टू अवॉइड जनरेटिंग हजार्डस मटेरियल इन केमिकल फॉर्मुलेशन। कि हमें क्या है जब कोई रिएक्शन को प्रोसीड करा रहे हैं तो क्या होना चाहिए भाई, रियल टाइम एनालिसिस होनी चाहिए। रिएक्शन जब हो रही है उस टाइम पे क्या हमें उसको साथ साथ एनालाइज करते रहना चाहिए, कहीं कोई जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस तो नहीं हो रहे हैं। और इस चीज़ को हम चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, जो रिएक्शन है उसका क्या करते हैं pH चेंज कर दे फिर उसका टेम्परेचर चेंज कर दे। ठीक है। और लास्ट जो इसका प्रिंसिपल है वो है एक्सीडेंट प्रिवेंशन। हमें जो एक्सीडेंट के होते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल प्रोसेस उनको क्या है प्रिवेंट करना है। चॉइस ऑफ सब्सटेंसेस इन केमिकल प्रोसेस शुड रिमूव द पोटेंशियल एंड द एक्सीडेंट इंक्लूडिंग रिलीज एक्सप्लोजन ऑफ फायर। क्या करें कि जो हम सब्सटेंस इनिशियली क्या है चूज कर रहे हैं उनसे क्या हो जाता है रिएक्शन में आगे एक्सप्लोजन वगैरह होगा वो डिसाइड हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या है सोच समझ के ही रिएक्टेंट्स को क्या करना है सेलेक्ट करना है जिससे क्या है पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स इज प्रिवेंटेड। फॉर एग्जाम्पल रिप्लेसमेंट ऑफ CFC बाई CO2 गैस इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्टायरीन शीट। ठीक है भाई, जब CFC को हमें रिप्लेस कर देना है CO2 से इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीस्टायरीन शीट। तो ये थे आपके 12 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। आई होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।